हे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट, करंटली स्टडिंग एट तरुणिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, बांग्लादेश। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं और एक टाइम पर वो मेरा भी डाउट हुआ करता था और आज मेरा छोटा भाई जब वो नीट दे चुका है वो भी मुझसे सेम सवाल पूछता है कि भैया आप ये बताओ कि बांग्लादेश में जो एमबीबीएस करते हैं और इंडिया में जो एमबीबीएस होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसको समझते हैं। एक सेकंड, अब कई लोग मुझे जज करने आएंगे, ओ बंगाली तू क्या इंडिया के एमबीबीएस से कंपेयर कर रहा है, तू ये बोल रहा है कि इंडिया में गवर्नमेंट एमबीबीएस जो होती है वो बहुत ही बढ़िया टॉप नॉच लेवल पे होती है और तू लोगों को बांग्लादेश जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। नहीं साहब, मेरे ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं है। एमबीबीएस इन इंडिया इन अ गवर्नमेंट कॉलेज इज ऑलवेज शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। लेकिन एग्जाम तो फ्यूचर डिसाइड कर चुकी है। जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो उनके लिए क्या, तो जब वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं तो वो अब्रॉड जाने की सोचते हैं और अब्रॉड में बहुत सारी कंट्रीज हैं और हर कंट्री का एक अपना अलग सिस्टम, अपना अलग मेडिकल एजुकेशन सिस्टम होता है। लेकिन हम इस वीडियो में बांग्लादेश और इंडिया में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस भाई साहब 100% सेम है। इवन द सब्जेक्ट्स, इवन देयर डाटा, हम लोग कई सब्जेक्ट्स में इंडिया का ही डाटा पढ़ते हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कैसे। पहली बात, बांग्लादेश में 4 प्रॉफ होते हैं और इंडिया में भी 4 ही प्रॉफ होते हैं। फर्स्ट प्रॉफ में हम लोग पढ़ते हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंडिया में भी वही पढ़ते हैं। हम लोग सेकेंड प्रॉफ में पढ़ते हैं फॉरेंसिक और फार्मेकोलॉजी और थर्ड प्रॉफ में हम लोग पढ़ते हैं पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन। एंड फाइनल ईयर में हमारे बाकी के सारे 11 जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक, और सेम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में भी है। इंडिया में आपको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स का इधर उधर डिफरेंस मिलेगा, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी वो लोग थर्ड प्रॉफ की जगह सेकंड प्रॉफ में पढ़ लेते हैं। उनको सेकंड प्रॉफ में 3 सब्जेक्ट होते हैं एंड उनको थर्ड प्रॉफ के अंदर ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी 2 एक्स्ट्रा क्लिनिकल सब्जेक्ट जो फाइनल प्रॉफ में हम लोग पढ़ते हैं वो 2 सब्जेक्ट वो लोग थर्ड प्रॉफ में पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा फेरबदल है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट की डेप्थ में जाओगे और आप सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानोगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि एमबीबीएस इन बांग्लादेश इज़ लाइक यू आर डूइंग एमबीबीएस इन वेस्ट बंगाल। दिस इज़ वेरी सिमिलर, दिस इज़ वेरी सिमिलर। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट का नाम लिया जो हम सेकेंड प्रॉफ में पढ़ते हैं, दैट इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन में यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक बांग्लादेश में जो फॉलो होती है ये वाली किताब डॉक्टर रेड्डी की, तो ये जो बुक है ये इंडिया में भी बहुत मैक्सिमम, मैं कहता हूँ 95% कॉलेजेस में, 95% इंस्टीट्यूट्स में आपको इसी बुक से, रेड्डी की बुक से पढ़ा जाता है। एंड रेड्डी इज द स्टैंडर्ड बुक इन बांग्लादेश। रेड्डी में सब कुछ इंडिया का कंटेंट दिया हुआ है। जैसे उदाहरण दूं आपको, सेक्शन 144, सेक्शन 347, सेक्शन 301, ये जो हम लोग सेक्शंस पढ़ते हैं। पहली बात तो फॉरेंसिक मेडिसिन, जिनको नए बच्चों को और पेरेंट्स को नहीं पता, फॉरेंसिक मेडिसिन इज अ सब्जेक्ट जो आपको मेडिसिन की लीगैलिटीज को समझने में आपको हेल्प करता है एंड हाउ कैन यू सेफ गार्ड योर लीगल राइट्स। आपको सारी चीजें एज अ डॉक्टर, आपको लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए। तो लॉ तो भाई हर कंट्री का अलग अलग होता है। लेकिन डू यू नो द अमेजिंग थिंग, जो हमारे यहाँ सेक्शन 144 है आईपीसी, यहाँ पर बांग्लादेश में वही सेक्शन 144 है बीपीसी, यानी बांग्लादेश पीनल कोड। तो इट इज ऑलमोस्ट क्या, सारा ही सिमिलर है। बिकॉज ये जब आपको सिमिलैरिटीज मिलने लगती है ना कि एक कंट्री का जो लॉ का सिस्टम है वो भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर सिनेरियोज में उसमें कॉमन चीज़ें आ रही है, तो दैट मीन्स कि आपको फॉरेंसिक मेडिसिन फिर एफएमजी के लिए दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको जो आप यहाँ पे बांग्लादेश में पढ़ोगे वही सेम टू सेम आप अप्लाई कर दोगे। कम्युनिटी मेडिसिन तो भाई कंट्री के हिसाब से चेंज हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर हम कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी डायग्नोसिस, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, डिफरेंट रूल रेगुलेशन, ये जो हमारे गवर्नमेंट जो निकालती रहती है बहुत सारे स्कीम्स वगैरह, जो हम लोग बेसिक जो आसपास हमारे बीमारियां हैं, कम्युनिटी मेडिसिन में हम कम्युनिटी हेल्थ के बारे में यानी सामाजिक हेल्थ केयर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर है। उसमें हम जो बुक फॉलो करते हैं वो है पार्क, जो कि इंडियन
ऑथर की बुक है। यहाँ पर जब आप माइक्रोबायोलॉजी देखोगे अपूर्वा शास्त्री, एंड जब आप पैथोलॉजी पढ़ोगे हर्ष मोहन, रॉबिन्स, सिमिलर बुक्स। जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे AK दत्ता, BD चौरसिया, विश्राम सिंह, यही बुक्स यहाँ पढ़ते हैं। सत्यनारायण बायोकेमिस्ट्री की। अब आप फिजियोलॉजी के अंदर जाओगे तो वहाँ पर वही शंभुलिंगम, AK जैन एंड आवर बुक फेवरेट गाइटन। तो अगर आप अगर बुक्स का एनालिसिस करोगे कि जो कंटेंट या जो बुक्स बांग्लादेश में आपको पढ़ाई जा रही हैं वो बिल्कुल सिमिलर है हर एक सब्जेक्ट में। उसके बाद सेकंड जो मैंने एडवांटेज देखा, जो मैंने उस समय पे जब मैं एडमिशन ले रहा था, देन आई सॉ कि यार इंडिया में जैसे जो एग्जाम का पैटर्न होता है कि आपका रिटन एग्जाम हो रहा है, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, वाइवा हो रहा है, वो बिल्कुल सिमिलर है। हमारे यहाँ भी प्रॉफ में वही सेम पैटर्न फॉलो होता है। अगर मैं आपको अपने एक पर्सनल एग्जाम्पल से समझाऊं तो मेरी बहन, मेरी कजिन, शी इज़ अ पास आउट फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैं थ्रू आउट माई MBBS जर्नी फाइनल ईयर तक आने तक मैं उससे हमेशा जब डिस्कस करता था कि बहन तू बता इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, ये टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैंने ये देखा कि वही सेम सिमिलर चीज़ें जो उसने पढ़ी है अपने एग्जाम ड्यूरेशन में या अपने प्रॉफ के टाइम पे, वही सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई बांग्लादेश के स्टूडेंट ज़्यादातर FMG क्रैक कर लेते हैं और टॉप अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। मैक्सिमम बच्चे FMG कर लेते हैं। अमॉन्ग द ऑल कंट्रीज बांग्लादेश इज़ द टॉप परफॉर्मिंग कंट्री इन FMG। एंड सबसे मेन बात, अगर हम आसपास के एनवायरनमेंट की बात करें, लोगों की बात करें, और यहाँ पर जो खाने पीने का, रहने का जो सलीका है, जो ढंग है, वो बिल्कुल सिमिलर है। मतलब यू विल फील लाइक कि आप इंडिया के ही एक स्टेट में, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल और आसाम, आप इधर ही घूम रहे हो, बस यहाँ पे लोग बांग्ला लैंग्वेज का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, दैट्स इट। तो MBBS इन बांग्लादेश इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप अब्रॉड की कंट्रीज़ में से कंपेयर करोगे। हाँ, अगर आपको थोड़ी अय्याशी वयाशी चाहिए, आपको घूमना फिरना है, नज़ारे चाहिए, सुंदर ये मतलब बढ़िया बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, आपको अगर वैसा कुछ चाहिए, एक्चुअली में आप अब्रॉड का मतलब अब्रॉड समझ रहे हो, तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको पढ़ाई के हिसाब से कहीं अगर जाना है तो बांग्लादेश एंड नेपाल ऑल्सो, नेपाल में भी थोड़ा बहुत 19-20 है, बट लेकिन नेपाल ऑल्सो, दीज आर द 2 बेस्ट ऑप्शन फॉर MBBS अब्रॉड। अगर इसके अलावा कोई कुछ देख रहा है तो इसका मतलब उसकी प्रायोरिटीज ही कुछ अलग है, वो लाइफ में कुछ और चाहता है। और अगली चीज, काफी सारे लोग पूछते हैं भैया मेरे पास बजट है, मैं इंडिया में प्राइवेट कर सकता हूं, लेकिन मेरे को XYZ बंदे ये लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम्हें बांग्लादेश जाना चाहिए। देखो, मैं आपको फिर से ये चीज क्लियर कर देता हूं, MBBS इन इंडिया in government college, वो that should be your first priority. MBBS in India in private college, that should be your second priority अगर आपके पास बजट है। बेनिफिट पता है क्या है? अरे भाई इंडिया में प्राइवेट पढ़ लोगे, FMG देना है? नहीं, FMG नहीं देना। हाँ, नेक्स्ट ज़रूर देना है। तो अगर आप बांग्लादेश आओगे तो क्या आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा? हाँ, तब भी आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो अगर आपको पैसे बचाने का एक तरीके से शौक है, थोड़ा बहुत आपके पैसे बच जाएं, थोड़ा कम बजट में आपका हो जाए, तब आप बांग्लादेश चूज़ करो। अदरवाइज अगर आप इंडिया में अपनी कंट्री में प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर पा रहे हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अपना अच्छा खासा बजट लेके चलो, यू विल लीड अ गुड लाइफ। एटलीस्ट आप इंडिया में रहोगे, अपने घर के पास रहोगे, आपको कहीं बाहर जाना ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन हाँ, नए रूल्स के हिसाब से नेक्स्ट तो उन बच्चों को भी देना पड़ेगा जो प्राइवेट कॉलेज से MBBS करेंगे, और जो विदेश से MBBS करके आएंगे उनको भी नेक्स्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में भी फाइनल प्रॉफ का रिप्लेसमेंट एग्जाम नेक्स्ट ही है तो उनको भी नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम ही लग रहे हैं, पता नहीं ये लोग ये खिसकाते जाते हैं आगे, कुछ दिन डिले करते जाते हैं, तो इसके चांसेस कम हैं। लेकिन अगर फिर भी नेक्स्ट अप्लाई भी हो जाता है तो दैट मीन्स सब लोग सेम लेवल पे हो जाएंगे, और ये तो गवर्नमेंट चाहेगी नहीं। अगर सेम लेवल पे सब लोग आ गए तो लोग सोचेंगे ना कि यार मैं पैसे बचा लेता हूँ, मैं कहीं दूसरी कंट्री में चला जाता हूँ, मैं क्यों यहाँ पे इंडिया में 1 करोड़ रुपए खर्च करूँगा। तो ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर नेक्स्ट आ जाता है तो सारे लोग सेम लेवल पे, फिर उसके बाद तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, है ना। बट दिस थिंग आई कैन इंश्योर यू कि अगर आप बांग्लादेश में पढ़ रहे हो तो यू आर नियर बाई इंडियन कैरिकुलम। आप ऑलमोस्ट मतलब आप ये समझो कि फिर 19-20 का फर्क रहेगा, 20 नंबर पे इंडिया का सिस्टम, 19 नंबर पे ये। और सबसे लास्ट बात कि हम लोग अगर पेशेंट फ्लो वगैरह उसकी बात करें तो देखो, इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में पेशेंट फ्लो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बढ़िया होता है, सबसे ज़्यादा होता है। बांग्लादेश में भी गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो होता है, लेकिन उसके लिए आपको 12th क्लास में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। देयर इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड सार कोटा।
तो वो सार कोटा के अंदर आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाता है बांग्लादेश में, तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, ठीक है। खैर काफ़ी सारी बातें, अब हम लोग ना ऐसे एपिसोड्स बनाते जाएंगे। मेरे पास तो बोलने को बहुत कुछ होता है, बच्चे डाउट्स भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो सारे डाउट्स को आंसर करते हुए, सारी बातों को एड्रेस करते हुए हम ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ वीडियोस में बात करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा ना, तो ऊपर यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फिर से एक थंबनेल भी लगा दूंगा, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देखिए, बिकॉज दैट वीडियो इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। और मेरे वीडियोज़ वेल रिसर्च और प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, मैं उसी बेसिस पे बोलता हूँ, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद समथिंग न्यू, विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। चलो।